आज हम बात करने जा रहे हैं श्री संत रामपाल जी, जो सतलोक आश्रम के गुरुजी हैं। उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पर आधारित जो हमारे कुछ प्रश्न चल रहे हैं। तो आज का ये वीडियो तीसरा वीडियो है और जो भी आज का भी प्रश्न जो भी होगा वह ज्ञान गंगा पर आधारित ही होगा। तो आज हम बात करेंगे कि आत्माओं की उत्पत्ति और आत्माएं कैसे काल के जाल में फंस गई। तो ज्ञान गंगा में हमें पढ़ने को मिलता है कि काल ने बहुत सालों तक तपस्या की, परमेश्वर की, परमात्मा की। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि आप क्या चाहते हो, कुछ वर मांगो, ऐसा कुछ। तो उन्होंने आत्माओं को मांग लिया। तो सबसे पहले अगर परमात्मा की बात की जाए तो सबसे पहले वो अकेले थे। तो उसके बाद उन्होंने अपने ही शरीर से आत्माओं की उत्पत्ति की। तो यहां पर एक सवाल पैदा हो जाता है कि जब हम सतलोक की बात किया करते हैं तो सतलोक में कहा जाता है कि वहां पे ना जन्म है ना मरण है, वहां पर ना बुढ़ापा है ना ही पैसों का कोई लेन देन है। जहां तक बात उत्पत्ति की है और दूसरी तरफ बोला जाता है कि जन्म और मरण है नहीं। और अगर जन्म और मरण है नहीं तो आत्माओं की उत्पत्ति कैसे हो गई। और यह बड़ी अपने आप में एक रोचक बात आ जाती है कि जब काल ने आत्माओं को मांगा, पहले अपने ही शरीर से आत्मा को उत्पन्न किया, उसके बाद काल ने तप किया, उसके बाद जब ये सारा कहानी चल रही है तो परमात्मा ईश्वर आत्माओं को बता भी रहे हैं कि आप इनके जो काल के तप में आकर्षित ना हो, प्रभावित आप ना होइए, आप फंस जाओगे। बार बार बताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है परमात्मा के द्वारा। यह सारी कहानी ज्ञान गंगा में है। तो भाई सारी की सारी ये कहानी, चलिए एक हम मान भी लेते हैं, चलो ये ऐसा हुआ, लेकिन ये सारा का सारा समय में तो होता है। बिना समय के कैसे बातें हो गई, बिना समय के कैसे आकर्षण हो गया। और जहां समय है वही काल का दूसरा स्वरूप है, वही काल है। जहां से आपकी उत्पत्ति हुई है वहीं पर काल ही है। बिना काल के आपकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती थी। जिस समय पे आपकी उत्पत्ति हुई है, 1 से 2 हुए हैं, वह काल का ही स्वरूप है। यह काल का ही चक्कर है जिसमें आप भ्रमित होकर आवागमन कर रहे हो। कभी ऊपर कभी नीचे की बातें हो रही हैं। तो इसीलिए जो ये सतलोक है, सतलोक काल का ही स्वरूप है, क्योंकि वहां से उत्पत्ति हुई है। अगर भाई आपकी उत्पत्ति ना होती तो इतने दुख सुख के चक्रों में पड़ते ही ना। आपको समझाना पड़ रहा है परमात्मा के द्वारा। ये जो समझाना पड़ रहा है यही अपने आप में कर्म है, और जितने भी कर्म है वो काल के अधीन है, गुणों के अधीन है। तो यह सारी की सारी कहानी काल की ही है। जिस सतलोक में आपको कहा जाता है कि आपने जाना है, वो अपने आप में काल का ही स्वरूप है। वहां से एक बार आप ऊपर से नीचे आकर देख चुके हो, अब फिर बोल रहे हो कि हमने फिर वहीं पे जाना है। और जाना कहां पे है? जहां से आप वापस आए हो। तो घूम फिर कर आप काल का ही पूजन कर रहे हो, काल को ही मान रहे हो।